हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम YouTube वीडियोस के लिए अपना एक अच्छा सा अट्रैक्टिव थंबनेल किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। थंबनेल बनाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जिसमें मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन आप ले लें, जैसे मेरे पास कोरल ड्रा अभी X6 है, X7 का यूज़ भी आप कर सकते हैं, X9 का भी कर सकते हैं, या कोरल ड्रा 15 है, कोई भी वर्जन है, उन सब में थंबनेल बनाने का तरीकाकार एक जैसा ही होगा। और सबसे आसान और सबसे जल्दी आप कोरल ड्रा में ही थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी HD क्वालिटी में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन ओपन कर लें, जिस तरह से मैंने ये किया हुआ है। उसके बाद आपने कहीं पर खाली जगह पर क्लिक करें और ऊपर यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी बार से आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद इसको आपने पिक्सल्स में कन्वर्ट करना है। और जैसे हम पिक्सल्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ये पिक्सल्स में आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे पिक्सल्स में साइज़ आपका शो हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube की वीडियोस के लिए हम जो थंबनेल क्रिएट करते हैं उसका साइज़ पिक्सल्स में होता है, और वो साइज़ होता है 1280 बाय 720, यानी 1280 बाय 720 उसका साइज़ होता है। तो साइज़ हमने कहाँ से देना है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद बैक स्पेस का इस्तेमाल करके पहले से लिखे हुए साइज़ को हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे 1280, और उसके बाद फिर हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे और बैक स्पेस का इस्तेमाल करके हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं 720, और उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये साइज़ आपका अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आपने कोई भी साइज़ अप्लाई कर लेना है। यूट्यूब की वीडियो के लिए आपने 1280 बाई 720 देंगे। इस तरह से पेंट्रेस्ट के लिए भी हम यहाँ पे साइज़ देते हैं 600 बाई 900। इसी तरह से हम अगर इसके लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं फेसबुक की वीडियोस के लिए, तो वो हम साइज़ देंगे 600 बाई 600। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, डिफरेंट सोशल मीडिया के लिए आप यहाँ पे अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे अच्छा सा थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो भी HD क्वालिटी में। थंबनेल का बड़ा अहम रोल होता है आपकी वीडियो पे लाइक्स और व्यू लाने के लिए, कि जब भी आप किसी भी टॉपिक पे जो लोग सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक पे किसी भी वीडियो को, तो उसमें उसी टॉपिक से रेलेवेंट बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं। तो चंद एक सेकंड होते हैं यूज़र के पास कि उसने कोई ना कोई वीडियो सेलेक्ट करनी होती है। तो जिसका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा, टाइटल अट्रैक्टिव होगा, तो उसी पे लोग क्लिक करके वो नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें अपने थंबनेल की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। तो थंबनेल बनाने के मैं आपको 2-3 तरीकाकार बताऊंगा। उसमें पहला तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर हम सिंगल पिक्चर के लिए थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जब साइज़ दे लें तो आपने आना है टूल बॉक्स पे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें ये हमारे पास रेक्टेंगल है, और आपने जैसे इस बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको उसी बॉक्स के ऊपर जो आपने साइज़ अप्लाई किया हुआ था उसी के ऊपर एक बॉक्स अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसी साइज़ का। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बॉक्स के ऊपर, और आपने इसको ऐसे साइज़ देना है। और साइज़ देने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 1280 बाय, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम साइज़ देंगे 720। तो 720 हम यहाँ पे इसे साइज़ देंगे और आपने इसको एंटर प्रेस कर लेना है, तो साइज़ अप्लाई हो जाएगा। अब आपने इस बॉक्स को उसके ऊपर आपने एडजस्ट करना है, तो हम कीबोर्ड से सिर्फ P का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम P प्रेस करेंगे तो आपका ये बॉक्स ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोई पिक्चर लेके आएंगे जिस पिक्चर के ऊपर हम अपना थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप कोई थंबनेल क्रिएट करें तो आप अपनी वीडियो से रेलेवेंट पिक्चर यहाँ पे लेके आएंगे, यानी वो पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि वीडियो से उसका ताल्लुक हो। ऐसा ना हो कि पिक्चर के ऊपर आपने कुछ और दिखाया हो और उसके बाद वीडियो के अंदर कुछ हो। तो आपने इस तरह से फेक काम नहीं करना, जो जेन्युइन है वही आपने करना है, ताकि लोगों का ट्रस्ट आप पर बना रहे। तो आपने राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने इंपोर्ट पे आना है। राइट क्लिक आपने खाली जगह पे करना है, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, या फाइल पे क्लिक करके हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं। तो जिस पिक्चर को हम थंबनेल के लिए यूज़ करना चाहते हैं हम उसी पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये वाली पिक्चर मैं थंबनेल के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपने इसको इंपोर्ट करना है। और जैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं
और क्लिक करते हुए इसे आपने पेज पर इस तरह से ड्रॉ करना है। अब देखिए हमारे पास पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। अब इस पिक्चर को हमने उस बॉक्स के अंदर एडजस्ट करना है। हम इस पिक्चर को साइज़ नहीं देंगे। हमने क्या करना है, जो साइज़ हम इस बॉक्स को दे चुके हैं, इस रेक्टेंगल को दे चुके हैं, हम उसके अंदर इसको फिट करना चाहते हैं, पावर क्लिप करना चाहते हैं। और उसके बाद अगर आप इस जो हमारे पास ये मॉडल है या जो फेस है, इसको हम लेफ़्ट की बजाय राइट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है इफ़ेक्ट पे और पावर क्लिप पे आएंगे। पावर क्लिप पे क्लिक करने के बाद आपने प्लेस इनसाइड फ्रेम पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने एक एरो आ जाएगा ब्लैक कलर का। तो जो बॉक्स आपने इंसर्ट किया था, आपने उसी बॉक्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, तो पिक्चर उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि पिक्चर आपको मुकम्मल नज़र नहीं आ रही। तो इसको हमने किस तरह से सेट करना है, फिर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपने एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करना है। जैसे हम एड पावर क्लिप पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर हमारे पास शो हो जाती है। आप पिक्चर को आपने ऐसे एडजस्ट करना है जितनी पिक्चर को आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। यानी आप पिक्चर को इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से पिक्चर को दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद आपको ये ब्लू कलर की यहाँ पे ये नज़र आ रही होगी आउटलाइन, ये पिक्चर आपकी इसी के अंदर रहेगी। बाकी वाला जितना भी हिस्सा है वो सारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे यहाँ टिक के निशान पे क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक और आप फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो बाकी हिस्सा आपका रिमूव हो जाएगा। सिर्फ आपके पास यही हिस्सा बाकी बचेगा। एक तो ये तरीकाकार था कोई भी पिक्चर को इस तरह से सिंगल पिक्चर को एडजस्ट करने का कि यहाँ पे आपको साइज देने की ज़रूरत नहीं हुई। आपने डायरेक्ट पावर क्लिप किया और अपनी मर्जी के मुताबिक उतने हिस्से को आपने पावर क्लिप कर दिया और बाकी हिस्सा ऑटोमेटिकली आपका रिमूव हो जाता है। आपको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा तरीकाकार यह है कि अगर आप दो पिक्चर्स को यहाँ पे लाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक पिक्चर तो ये आ गई, अब इसके बाद हम एक और पिक्चर भी इसके अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इम्पोर्ट पे आते हैं। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिस पिक्चर को आप वहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली एक पिक्चर है और हम यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए हमने एक और पिक्चर ले ली यहाँ पे। ये अगर आप चाहें तो इस पिक्चर को यहाँ पे साइज दे सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मैं पावर क्लिप नहीं कर रहा क्योंकि पावर क्लिप का तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस पिक्चर को अब साइज़ देना है। तो साइज़ हम कैसे दे रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वही तरीकाकार है हमारे पास जो हमने शेप के लिए अप्लाई किया था। 1280 बाय टैब का इस्तेमाल करके आप नीचे आ सकते हैं। 720 हम कर लेते हैं और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करते हैं ये साइज़ अप्लाई हो जाएगा और जैसे कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये पिक्चर यहाँ पे राइट साइड पे में थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए, बाकी साइज़ का रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से इसको क्रॉप करना है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। एक तो पावर क्लिप के जरिए हम कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये होता है कि आपने यहाँ शेप टूल पे क्लिक करना है। हम इसके लिए F10 भी प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ शेप टूल पे क्लिक करेंगे और पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और उतने हिस्से को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। दो डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको इस तरह से रिसाइज कर लेना है, ये ऐसे। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इस पिक्चर को आपने राइट की तरफ लेके आना था, तो आपने ऊपर वाले पिक्चर पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और आपने इस दूसरे वाली पिक्चर पे आपने क्लिक कर देना है और जैसे आर प्रेस करेंगे तो ये राइट की तरफ मूव हो जाएगा। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये पिक्चर इसके अंदर इस तरह से मिक्स हो जाए कि ये दोनों पिक्चर्स एक ही बैकग्राउंड का हिस्सा नज़र आएँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल हमारे पास है। टूल बॉक्स में आपने यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसपेरेंसी पे और ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ इसमें मिक्स हो चुकी है पिक्चर हमारे पास। अब उसके बाद जो भी डाटा आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स पे और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप कर ले। जैसे हम टाइप करें यहाँ पे मोस्ट अमेजिंग कोटेशंस और ये मैंने डाटा टाइप किया। डाटा टाइप करने के बाद अब यहाँ पे हमने लेके आना है डाटा को और उसके बाद यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगे वही अप्लाई यहाँ पे कर लें। और उसके बाद अगर आप टेक्स्ट को अलग अलग करना चाहते हैं, इसको ब्रेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ वर्ड इसमें छोटे हो जाएं तो कुछ बड़े हो जाएं, तो आपने तहरीक को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के हम प्रेस करेंगे।
या फिर हम अरेंज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ब्रेक पे क्लिक करना है। तो इसकी शॉर्ट की कंट्रोल के है, या हम ब्रेक पे क्लिक करेंगे अरेंज पे क्लिक करने के बाद, तो ये दोनों वर्ड्स अलग अलग से हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों को भी अलग से करना चाहते हैं तो आपने अरेंज पे आना है, फिर उसके बाद आपने ब्रेक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस तरह से वर्ड्स को आपने एडजस्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने अमेजिंग को यहाँ पे बड़ा करना चाह रहा हूँ इस तरह से, और ये इस तरह से क्लिक करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मोस्ट को हम यहाँ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से हमने इसको भी बड़ा कर दिया। और इसमें कोई कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कलर चेंज। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई बॉक्स बनाकर उसके अंदर आपने कुछ और वर्ड्स आपने ऐड करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम कोई बॉक्स हम बना लेते हैं इसमें। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी इसमें कलर फिल कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर से फिल किया या फिर मैंने ये वाला कलर से फिल कर लिया। और उसके बाद इसके अंदर कुछ भी राइट करने के लिए दोबारा हम या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको उठाकर हम नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक आपने कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको उठाएंगे नीचे और यहाँ पे लाकर आपने राइट क्लिक कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे दोबारा आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, जैसे हम टाइप करें यहाँ पे इन उर्दू हिंदी। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इस पर एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसमें लेके आएंगे। उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं या फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब जैसे हम इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये रिसाइज भी हमने इसे कर लिया। इस तरह से आप यहाँ पे एक सिंपल सा एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल डिज़ाइन इस तरह से कर लेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब आपने डिज़ाइन कर लिया कंप्लीट, या आपने सारा फाइनल हो गया। अब एक्सपोर्ट करने के लिए हमने इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई एक्सपोर्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, या फिर हम फाइल पे क्लिक करेंगे और आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने वो जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करके रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया YouTube थंबनेल्स। और उसके बाद हमने यहाँ पे JPG सिलेक्ट करना है ये। तो JPG सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्टेड ऑनली पे क्लिक करना है ताकि सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा ही आपका एक्सपोर्ट हो। और जैसे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो कलर स्कीम्स इसमें आती है, एक CMYK है, दूसरा RGB है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे CMYK और उसके बाद आपने इसको ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे ये आपका एक्सपोर्ट होकर डेस्कटॉप पे चला जाएगा। इसको यहाँ से हम मिनिमाइज करेंगे और ये पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। यहाँ जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें ये हमारे पास यहाँ पे थंबनेल क्रिएट हो चुका है और अब इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक थंबनेल जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कोई और अपनी पिक्चर आपने यूज़ करनी है और आप अपनी पिक्चर के लिए कोई बैकग्राउंड भी क्रिएट करना चाहते हैं, या आपने कोई बैकग्राउंड पहले से आपने सेलेक्ट किया हुआ और वहाँ पे अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं और अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं, तो वो हम थंबनेल किस तरह से क्रिएट करेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और डाटा यही रहे हमारे पास। अब साइज़ भी हमने यही देना है और उसके बाद टेक्स्ट भी हमारा यही रहे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी कोई पिक्चर लगा दें, कोई भी ऐसी पिक्चर जिसका बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे हम एडजस्ट करना चाहते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जैसे एडोब फोटोशॉप वगैरह, तो आप वहाँ पे जाकर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मगर मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ बैकग्राउंड रिमूव करने का, कि सिर्फ आप एक दो क्लिक के ज़रिए ही बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो पिक्चर कैसे ही क्यों ना हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का नाम है remove.bg। आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे चले जाएंगे और उसके बाद आपने अपलोड इमेज पे आना है। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो ये भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आपने अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद वहाँ चले जाएँ जहाँ आपके पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे इमेजेस पड़ी हुई है वॉलपेपर में, और उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर इसमें सेलेक्ट की और इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस पिक्चर का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सिर्फ आपके पास पिक्चर बाकी रह जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल पिक्चर आपके पास ऐसी थी और उसका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद ये ऐसी हो गई है।
तो इतनी अच्छी फिनिशिंग एडोब फोटोशॉप में भी नहीं आ सकती। तो आपने जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया और ये पिक्चर आपकी डाउनलोड होके आपकी यहाँ पे नीचे टास्क बार पे शो हो जाएगी और इस जगह पे आपने राइट क्लिक करना है और शो फोल्डर पे क्लिक करना है। और जैसे हम शो फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है। इसको आपने यहाँ से उठाना है या इसे इंपोर्ट करना है और उसको उठाकर आपने इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है या इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। आप उसके बाद F4 प्रेस करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम रिसाइज कर लेते हैं यहाँ से, ये ऐसे, ये जितनी बड़ी चाहिए आप इसको साइज दे लें। और उसको अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं इसका, तो आपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर एक बॉक्स क्रिएट करना है, जैसे हमने पहले किया था कि आपने रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद कीबोर्ड से आपने F11 प्रेस करना है। आपके सामने इस तरह से फाउंटेन फिल का बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें रिडायल पे और उसके बाद आप कलर जो चाहे यहाँ से अप्लाई कर लें। जैसे मैं यहाँ पे कलर स्कीम अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें ये लाइट और डार्क की कॉम्बिनेशन। और उसके बाद यहाँ से हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने इसी बॉक्स को अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऐसे इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है बॉक्स के ऊपर और कीबोर्ड से R प्रेस करें, ये राइट की तरफ आ जाएगा और इस डाटा को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। F4 प्रेस करते हैं करीब लाने के लिए और फिर इसके बाद आप अपनी कलर स्कीम कोई भी जो आपने यहाँ पे देनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे मैंने ये कलर्स और या मैंने ये डार्क कलर स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट की और उसके बाद यहाँ पे जो चाहे कलर आप यहाँ पे अप्लाई करें। जैसे मैंने ये वाला कलर अप्लाई कर लिया या ये वाला किया, जो कलर स्कीम अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आउटलाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसमें आएंगे और उसको मैंने साइज दे दिया 1.5 और उसके बाद बिहाइंड फिल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसे ओके कर लेना। तो आप देखिए इसके ऊपर आउटलाइन भी आ चुकी है। आप राइट क्लिक करके आउटलाइन चेंज करके यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा बैकग्राउंड को रिमूव करते हुए। जो भी साइज अप्लाई करना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट का साइज यहाँ से अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे उर्दू लिखना चाहते हैं या कोई भी दूसरी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो आपने वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। जैसे उर्दू के लिए इन पेज पे हम आएंगे तो उसके अंदर आप पाक साइन कीबोर्ड इंस्टॉल करके और उसके बाद जमील नूरी नस्तालिक फाउंड इंस्टॉल करके आप इसके अंदर उर्दू लिख भी सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कोरल ड्रा के अंदर उर्दू किस तरह से लिखनी है और उसके बाद आप पोस्ट किस तरह से आप बनाएंगे पिंटरेस्ट के लिए, फेसबुक के लिए और यूट्यूब के लिए। अगर आपको कलर स्कीम अच्छी नहीं लगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके कलर स्कीम भी आप इसकी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे दोबारा F11 प्रेस करते हैं और दूसरा कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें ये वाइट, और ओके क्लिक करते हैं। इस तरह से कोई कलर हम सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम किस तरह से कोरल ड्रा के अंदर थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। एक अट्रैक्टिव थंबनेल आप किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, बैकग्राउंड को किस तरह से आपने रिमूव करना है, टेक्स्ट को किस तरह से हमने ऐड करना है और उसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट किस तरह से करना है JPG फॉर्मेट में। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन यानी बेल के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।